हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाने पर, और यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्वथनांक अपवर्तित रहता है, दूसरा विकल्प है हिमांक में वृद्धि होती है, तीसरा विकल्प है हिमांक कम हो जाता है और चौथा विकल्प है हिमांक अपरिवर्तित रहता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में। तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या होता है। तो आइए समीकरण देखते हैं। तो Ki ये हो गया हमारा पोटेशियम आयोडाइड। तो इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड से। तो ये हो जाएगा हमारा HgCl2। इसकी हमें अभिक्रिया करानी है। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पोटेशियम के हम 4 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी तो क्या देखने को मिलेगा कि जो संकुल यौगिक मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ये हमें मिलेगा संकुल यौगिक K2 और संकुल ये हो जाएगा हमारा HgI4 और इसके साथ हमें क्या मिलेगा 2KCl 2KCl। तो हमने देखा क्या, तो हमने क्या देखा, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया किससे करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड से। मर्क्यूरी क्लोराइड से तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ संकुल यौगिक। तो यहाँ पे संकुल यौगिक का निर्माण होता है, संकुल यौगिक, और उसके साथ हमें प्राप्त हुआ है 2KCl। तो यहाँ पे हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमें आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें आयरन की कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, आयरन की कमी देखने को मिल रही है, आयरन की कमी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आयरन की कमी क्यों होती है। तो यहाँ जो सूत्र होता है हमारा, ये हमारा सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर IKFM। तो यहाँ पे हमारा आई क्या है, तो ये जो हमारा आई होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पे जो हमारा एम है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मोललता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ आयन की कमी हो रही है, आयन की कमी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारे आयन की कमी होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी, तो फाजिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो तापमान है वो कम हो जाएगा, तो आयन का जो तापमान है कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा हिमांक बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, हिमांक जो है वो बढ़ जाएगा, हिमांक बढ़ेगा। और यही जो आयन की कमी देखने के कारण यहाँ हमारा क्या होगा, हिमांक में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि हमारा आयन में कमी होगी तो मतलब इसका जो क्वथनांक है वो कम होगा और हिमांक बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा क्वथनांक है, तो जो हमारा क्वथनांक होता है, क्वथनांक कम होगा और जो हमारा हिमांक है वो बढ़ेगा। तो यहाँ हमने देखा कि आयन में कमी होगी तो क्या होगा, हिमांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक कम होगा तो हिमांक बढ़ेगा। तो आइए अपने विकल्प का चयन करते हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पहला विकल्प दिया है, पहला विकल्प हमारा है क्वथनांक अपवर्तित रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि, तो यहाँ पे हमने देखा क्वथनांक में परिवर्तन आ रहा है क्योंकि हिमांक बढ़ रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो क्वथनांक है उसमें परिवर्तन आएगा ही, तो ये हमारा विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है हिमांक में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारा आयन की कमी होगी तो हिमांक बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह विकल्प हमारा सही है। और तीसरा विकल्प दिया हिमांक कम हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि हिमांक बढ़ रहा है तो इसलिए ये विकल्प भी गलत होगा। चौथा विकल्प है हिमांक अपवर्तित रहता है, तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा, हिमांक में वृद्धि होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।